गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। मन को मोड़ गगन को फोड़ूं, चित्त को रोक चरण में जोड़ूं, सतगुरु मुखड़ा छिन छिन निरखूं, विविध भात अनहद धुन परखूं। मैं मृगनी सुनी नाद गुरु की, सुनत नाद तन मन सुध बिसरी। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। गुरु मेरा संगी सदा है नाल, बिखड़े दाऊं लंघावे मेरे सतगुरु। नानक कचड़िया सियूं तोड़ी, ढूंढी सजन संत पकिया। ओई जीवंदे बिछुड़ी होई, मुइया न जाही छोड़ी। वाणी में आप जी बड़े ही सुंदर प्रसंगों के साथ कहते हैं कि सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में सदा जीव के अंग संग रहता है और सदा उसकी रक्षा और संभाल करता रहता है। वह जीव के अंतिम समय उसके अंग संग होता है और कठिन आंतरिक मार्ग में पद पद पर उसकी सहायता करता है। इस स्वरूप के प्रकट होने के बाद शिष्य के हर प्रकार के भ्रम और संयम दूर हो जाते हैं। फिर वह अज्ञानता के अंधकार में नहीं चलता, सदा सतगुरु के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में रहता है। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के प्रकट जाने को गुरु भक्ति का पूर्ण होना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस स्वरूप का प्रकट हो जाना ही सुमिरन और ध्यान के अभ्यास का परिपूर्ण होना है। इसके बाद जीवात्मा शब्द धुन और सतगुरु के नूरी स्वरूप के ध्यान द्वारा आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। संतों महात्माओं ने सतगुरु के चरण कमलों और सतगुरु की चरण धूलि की जो अद्भुत महिमा गाई है, उसका वास्तविक संकेत भी सतगुरु के आंतरिक रूहानी स्वरूप की ओर है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु चरण धूर कर अंजन, हिये नैन खुले मन मंजन। घट तिमिर अनादि नाशन, गुरु रूप भान प्रकाशन। मेरे हृदय प्रेम बढ़ावन, पल पल में उमंग समावन। सूरत चढ़े गगन गुरु पावन, सतगुरु पद शब्द सुनावन। आप जी समझाते हैं कि सतगुरु के नूरी स्वरूप की चरण धूलि से हृदय की आंख खुल जाती है, मन की मलिनता दूर हो जाती है और अनंत जन्मों से अनंत में छाया हुआ अंधकार मिट जाता है। सतगुरु के सूर्य समान प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मन में प्रेम की प्रबल धारा फूट पड़ती है और सूरत शब्द में लीन हो जाती है। शब्द धुन और रूहानी सफर। आप जी तीसरे तिल से सचखंड तक आत्मा अनेक रूहानी मंडलों में से गुजरती है, जिनमें 5 प्रमुख हैं। अमृतसर से रेल द्वारा दिल्ली जाते समय रास्ते में अनेक छोटे बड़े स्टेशन आते हैं। बड़े स्टेशनों में जालंधर, लुधियाना, अंबाला और करनाल के नाम गिनाए जा सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि पहला बड़ा स्टेशन लुधियाना और दूसरा अंबाला है। इस प्रकार किसी महात्मा ने तीसरे तिल से सचखंड तक 14 मंडलों का और किसी ने ब्रह्मा और पार ब्रह्मा 2 मंडलों का, किसी ने 5 और किसी ने 8 का वर्णन किया है। यात्रा एक ही है, पर संतों महात्माओं ने इसके प्रमुख पड़ावों की गिनती अलग अलग की है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंद बंद के 4
6, 9, 10, 21, 26, 35, 36 और 38 आदि वचनों के अनेक शब्दों में इन 5 रूहानी मंडलों का वर्णन किया है। यह वर्णन कहीं सांकेतिक और कहीं विस्तार पूर्वक है। आप एक प्रसंग में कहते हैं कि भारतीय संतों ने आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों के नाम संस्कृत में रखे हैं और सूफी संतों ने अरबी भाषा में। संतों और फकीरों की बोली अलग अलग है, पर सभी का संकेत आध्यात्मिक मंडलों या अवस्थाओं की ओर है। अल्लाहू त्रिकुटी लखा जाए लखा हाँ सुन, शब्द अनाहू पाया भवर गुफा की धुन, हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड, संत फकर बोली जुगल पद दोऊ एक अखंड। आप जी बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि सूफी फकीरों ने जिन रूहानी मंडलों को कर्मश अल्लाहू हा अन्नाहू और हक कहा है, उन्हीं को भारतीय संतों ने त्रिकुटी सुन, भंवर गुफा और सतलोक या सचखंड कहा है। भारतीय संतों और सूफी फकीरों की भाषा अलग अलग है, पर उनके द्वारा वर्णन किए गए रूहानी मंडल अलग अलग नहीं है। संत कबीर साहिब ने अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में इन मंडलों या अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कुछ सूफी दरवेशों ने 14 और कुछ ने 5 आध्यात्मिक मंडलों का जिक्र किया है। हजरत ईसा ने भी कहा है कि मेरे पिता के मंडल में कई मंजिलें हैं। आपका संकेत भी आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों की ओर है। प्रत्येक रूहानी मंडल एक विशेष रूहानी अवस्था का सूचक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शरीर के अंदर 5 बड़े रूहानी मंडल आबाद हैं। देही नगरी उत्तम थाना है, पंचलोक वसई पर धाना। देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसई पर धाना। हजरत सुल्तान बाहू ने इनको नूर से परिपूर्ण 5 महल कहा है, जिनके 5 अलग अलग हाकिम या शासक हैं। पंजे महल पंजा विच चाणन, डीवा कित वल धरिये हु। पंजे महल पंजे पटवारी, हासल कित वल भरिये हु। अर्थात अंतर में 5 महल और 5 ही प्रकाश से जगमगा रहे हैं। मैं दीपक किस जगह रखूं? उन 5 मंडलों के 5 धनी हैं और 5 हिसाब रखने वाले हैं। मैं कर या महसूल कहां भरूं? साईं बुल्ले शाह का कलमा है, इस बसीदे पंज संत तारे, आपो अपनी सुर भर दे सारे। इक्को सुर सब दे विच दम मारे, इस बंसी दा लम्मा लेखा, जिसने ढूंढा तिसने देखा। साधी इस बसी दी रेखा, ऐसे वजूदो सिर्फ उठाई। अर्थात इस बांसुरी की रूहानी धुन सर्वत्र व्याप्त है। जिसने इसे ढूंढकर पा लिया, केवल उसी ने इसे सुना है। इस बांसुरी का स्वर सादा है, अर्थात किसी भी मिलावट से मुक्त है, निर्मल है। इसी धुन के द्वारा उस परम चेतन में से गुण प्रकट हुआ है। आप फरमाते हैं कि वास्तव में शब्द एक ही है, पर अलग अलग रूहानी मंडलों में इसकी आवाज अलग अलग रूप में सुनाई देती है। शब्द की आवाज बहुत दूर से आ रही है, पर जो इसके पीछे चलता रहता है वह अंत में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से शब्द आ रहा है। वह स्थान परमात्मा का स्रोत है, जिसमें से शब्द
द्वारा सारी सृष्टि का उदय हुआ है। स्वामी जी महाराज सूरत संवाद में प्रभु के वचनों में आत्मा से कहते हैं, शब्द शब्द पोड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। आप जी का भाव है, शब्द सचखंड से उठकर मंडल दर मंडल नीचे की ओर आता है, मानो यह आत्मा के लिए ऊपर जाने की सीढ़ी हो। मृत्य लोक के अंधकार में घिरी आत्मा को स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि प्रभु ने तेरे अंदर शब्द की सीढ़ी रखी है, ताकि तू संसार रूपी झूठी नगरी से चढ़कर सचखंड रूपी सच्ची नगरी में आ जाए।